नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपके पास अपना पैनल पहुंच गया है, अब आपको उसको यूज कैसे करना है। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो मैं एकदम बेसिक से बताने वाला हूं कि आप एक एक ऑप्शन कैसे देख सकते हैं, कहाँ पे क्या क्या फीचर्स, क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं और कुल मिलाकर इस पैनल को आप चलाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि एग्जैक्टली आपको पैनल सही से दिख पाए। तो अभी आप देख रहे होंगे ये पैनल है 75 इंच का। आपके पास कोई भी मॉडल हो, अभी जो हम यूज कर रहे हैं ये बेंचमार्क का मैक्स प्रो मॉडल हो, आपके पास मैक्सअप का हो, इवोटा का हो या किसी भी अलग अलग ब्रांड के जितने भी हैं, ऑलमोस्ट उसमें जो फीचर फंक्शन होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हम बताएंगे। और हाँ, अगर आप एक नया पैनल लेने वाले हैं तो भी आपके काम का ये वीडियो है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जो पैनल आप लेने जा रहे हैं उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। और अगर आप ले चुके हैं तो आपके लिए एक ट्रेनिंग टाइप का वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, जितने फीचर फंक्शन दिख रहे हैं, ये इसका होम स्क्रीन हो गया। ठीक है, अब जब ये होम स्क्रीन है, इसको आप सिंपल ऐसे समझिए जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन होता है। आप लोग फ़ोन अच्छे से चला लेते हैं, इस पैनल को भी आसानी से चला पाएंगे। बिल्कुल समझिए कि एक बड़ा सा फ़ोन है। सबसे पहले फ़ोन का मैं आपको यहाँ पे डेमो देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने स्क्रॉल किया, शटर डाउन किया, फ़ोन में भी आपको सेम ऐसा ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको वाईफाई का ऑप्शन है। अगर आपके घर में जियो एयरटेल का वाईफाई लगा है तो सिंपल पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर लीजिए जैसे फ़ोन में करते हैं। ब्लूटूथ का ऑप्शन है, डीएनडी का है, स्क्रीन रोटेट करना है, एयरप्लेन मोड है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, माइक एक्सेस है। सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जैसे फ़ोन में मिलते हैं। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन वगैरह रहेंगी वो देखिए यहाँ पे इस तरह से आता है। आप चाहें तो इसको चालू रख सकते हैं, चाहे तो आप बंद कर सकते हैं। ये फ़ोन की तरह आपने देख लिया। दूसरा लुक मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन में इस तरह से आपको एप्लीकेशन का लुक मिलता है। जितने भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड रहते हैं वो सारे इस तरह से आपको दिखते हैं। देखिए, ब्राउज़र हो गया, बाइटेलोशेयर हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्रोम हो गया, ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, गूगल मैप हो गया, नोट प्रो सॉफ्टवेयर हो गया, प्ले स्टोर हो गया, WPS ऑफिस अलग से इंस्टॉल किया गया है, यूट्यूब हो गया, पावर पॉइंट अलग से इंस्टॉल किया गया। तो जो पहले से इंस्टॉल्ड रहते हैं यानी कि प्री इंस्टॉल्ड, और जो आप बाद में इंस्टॉल करते हैं वो सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप ऐसे ऊपर करते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपके पैनल में मिलेगा। ठीक है, अब किसी किसी पैनल में आपको साइड में आके क्लिक करना पड़ता होगा, फिर यहाँ पे ऑल ऐप्स में क्लिक करते होंगे, तब आपको सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। तो ये सारे एप्लीकेशन देखने का एक टैब आपको ज़रूर मिलेगा सारे पैनल में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है गूगल का एक फोल्डर टाइप का। तो गूगल के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, गूगल अपना एक फ़ोल्डर बना देता है और उसमें उनके सारे एप्लीकेशन रहते हैं जो भी मोस्टली ज़्यादातर यूज होते हैं, या कह लीजिए गूगल के सारे एप्लीकेशन। गूगल हो गया, गूगल अपने आप में एक सर्च इंजन है। ये आपका गूगल क्रोम हो गया। उसके बाद ये एक वेब ब्राउज़र है, ये सर्च इंजन है। उसके बाद ये जीमेल हो गया, मैप हो गया, यूट्यूब हो गया, ड्राइव हो गया, गूगल मीट, गूगल टीवी, फ़ोटोज़, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यूट्यूब प्ले करना है तो डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ से प्ले करना है कोई भी वीडियो। तो जब आप एप्लीकेशन से प्ले करते हैं तो बेहतर चलता है, अच्छे से चलता है। यही सेम चीज़ आप ब्राउज़र पे जाके यूट्यूब ओपन करके वीडियो प्ले कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस रहेगा। उसमें उतना बेहतर आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, हो सकता है थोड़ा स्लो चले। बट जब भी आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन से कोई भी वीडियो प्ले करेंगे वो बहुत स्मूथ चलेगा। फिर आता है, अगर आपने वीडियो प्ले कर दिया लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको साइड में ऐसा ऑप्शन मिलेगा मेनू का। मेनू पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। यही सेम ऑप्शन जो इस साइड आपको मिल रहे हैं, यही सेम ऑप्शन आपको इस साइड भी मिलते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले है बैक का ऑप्शन। बैक का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, अब हमें 1 स्टेप बैक जाना है तो आप यहाँ बैक पे क्लिक कर दीजिए, वापस आ गए। फिर से एक बार बैक करेंगे तो ये यूट्यूब बंद हो जाएगा। तो ये बैक करने का, जैसे फ़ोन में बैक का ऑप्शन रहता है। उसके बाद होम है। होम का मतलब ये है बिना बैक किए डायरेक्ट आप कहीं पर भी रहते हैं, डायरेक्ट आप होम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हम होम पे क्लिक करते हैं, सीधा आप होम स्क्रीन पे पहुंच गए। फिर है बैक स्टेज। ये जो बैक स्टेज है इसका मतलब ये होता है रिसेंट टाइप। रिसेंट ऐप, जैसे आपके फ़ोन में जो भी रिसेंट में आपने एप्लीकेशन ओपन किया है वो सब आपको यहाँ रिसेंट में शो होता है, और फिर इस तरह से आप करके सारे एप्लीकेशन को हटा देते हैं। तो ये बैक स्टेज जो क्या है, रिसेंट एप्लीकेशन चेक करने का। यही सेम ऑप्शन सारे इस साइड भी मिलते हैं। मान लेते हैं कि आप इधर हैं तो इस ऑप्शन का यूज कर रहे हैं।
अगर आप इस साइड हैं तो आपको उस साइड जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आ जाता है ऑल ऐप्स का, जिसमें आपको सारे एप्लीकेशन दिखेंगे, वो हमने आपको बता ही दिया। फिर मेनू का ऑप्शन था, यहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं और ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रही तो कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेनू में और भी ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके पैनल में OPS लगा है, यहाँ पे देखिए, तो PC पे जैसे ही क्लिक करेंगे पैनल विंडोज़ मोड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर OPS लगा है तो नहीं लगा है तो ये ऐसे ब्लैंक टाइप का दिखेगा। अभी ये ग्रीन से हाईलाइटेड है, इसका मतलब यह है कि एंड्रॉयड मोड अभी इसमें एक्टिव है और आप एंड्रॉयड मोड पे काम कर रहे हैं। HDMI 1, 2, 3 इस पैनल में आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, तो तीनों में अलग अलग आप लैपटॉप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या कुछ भी आप HDMI के जरिए लगाते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखेगी। और HDMI 1 पे मान लेते हैं आपने लैपटॉप कनेक्ट किया है HDMI से, तो 1 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगर जो डिस्प्ले लगा रहेगा वो शो होगा। अभी तो कोई डिस्प्ले नहीं लगा है तो इसलिए ब्लैंक स्क्रीन आ रही। हमें वापस से एंड्रॉयड पे आना है तो फिर से एंड्रॉयड पे इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से HDMI कनेक्ट है प्रॉपर नहीं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर ये हाईलाइट हो जाता है ग्रीन कलर का, दैट मीन्स कि आपने HDMI कनेक्ट कर लिया प्रॉपरली। फिर ये DP पोर्ट का है, VGA पोर्ट का है, टाइप C एक फ्रंट में मिलता है, एक बैक में मिलता है, तो इसमें अगर आपने कुछ कनेक्ट किया है वो आपको दिखेगा। फिर आते हैं डिस्प्ले पे, तो इसमें है बट इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो जैसे है उसको वैसे रहने दीजिए। उसके बाद ऑडियो के अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि आप बेस कम ज़्यादा कैसा करना चाहते हैं, बट इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना काम करना है, वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना हो और स्क्रीन की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी हो। बाकी अगर कुछ भी आप छेड़ते हैं तो हो सकता है आवाज़ दिक्कत करे, तो इसलिए हमें किसी और ऑप्शन पे नहीं जाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये है आपका फाइंडर। कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं, कॉपी करते हैं, जैसे आपके फ़ोन में होता है फाइल मैनेजर जिसमें आप सारा डेटा अपना रखते हैं, वैसे ही ये यहाँ पे फाइंडर के नाम से है, काम सारा वही करता है। यहाँ से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। फिर आ गया एक नॉर्मल ब्राउज़र, दूसरा क्रोम है, तो जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्ले स्टोर भी मिलता है, तो कोई भी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करके आप पैनल में यूज करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन आप डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ये जितने भी एप्लीकेशन, हॉटस्टार अगर आपको यूज करना है, क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ChatGPT यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप मोस्टली आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि जो नोट्स वगैरह आप बनाते हैं, बच्चों का ग्रुप आपने इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे बनाया होता है, तो डायरेक्टली आप यहीं से बच्चों तक भेज सकते हैं, बच्चों के ग्रुप में भेज सकते हैं। आपको किसी पेन ड्राइव वगैरह में कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक इसका बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नोट की। ये आपका नोट सॉफ्टवेयर है, टीचिंग से रिलेटेड सारा काम आप इसी नोट पे करने वाले हैं। यहाँ पे मेनू पे जाके नीचे से तीसरा ऑप्शन क्लिक करिए, थीम। यहाँ से आप बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको पढ़ाना है। ठीक है, इस तरह के अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। प्लेन बैकग्राउंड चाहिए तो प्लेन ऐसे रख लीजिए। अब बारी आती है, ये टेम्पलेट्स का है, बैकग्राउंड का यहाँ से है। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कलर में चाहिए, बस सिंपली 1 क्लिक करिए, कलर चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर बैकग्राउंड में कोई इमेजेस रख के आपको पढ़ानी है, कुछ इमेजेस पे नॉर्मल वीडियो शूट करना है, जैसे ये हमने सेट कर लिया, और यहाँ से हम अपना फ्रेम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इस फ्रेम पे अगर हम वीडियो बनाते हैं, कुछ नॉर्मल वीडियो, जब हमें नहीं पढ़ाना है, कुछ अपडेट देना है बच्चों को, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये बैकग्राउंड आप सेट कर लीजिए। बच्चों को पता नहीं चलेगा कि आप पैनल पे पढ़ा रहे हैं या किस पे पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद फिर से हम थीम पे आके इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। फिर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, राइट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पेन का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ भी आपको लिखना है, जिस कलर में लिखना है वो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। येलो में लिखना है, वाइट में लिखना है। ठीक है, अब इसको इरेज करना है तो सिंपल, जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे इरेज करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी इरेज हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आपको ऐसा चाहिए कि हम थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं, अभी जैसे हम लिख रहे हैं 2x² + 2ab + c, तो ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम है। अगर आपको लगता है तो राइट पे क्लिक करिए, एक बार यहाँ पे क्लिक करिए और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए थिकनेस बढ़ गई। हेडिंग वगैरह जब आपको डालनी रहे तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो इस तरह से पूरा सेलेक्ट करके एक बार में डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर आपके पैनल पे कुछ भी लिखा है, सीधा क्लीन का ऑप्शन मिलता है, क्लीन से भी आप क्लीन कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ये एक ओवरव्यू था कि आप इस पैनल को
कैसे यूज करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, नोट के अंदर जितने भी फीचर हैं इसके कई सारे वीडियोज़ बन गए हैं। इसी चैनल पर आप सर्च करिएगा स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिजिटल बोर्ड मास्टरिंग करके, उसमें आपको सारे नोट्स के जितने फीचर हैं, जितने फंक्शन है, कैसे यूज करना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने 5-10 पेज कुछ भी पढ़ा लिया, आपको सेव करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आप मेनू पे जाइए। मेनू पे जाने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए और फिर एक बार ओके कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल फाइल के अंदर, नोट्स के अंदर आपका फाइल सेव होगा, जो भी आप सेव करने वाले। ओके हमने कर दिया, यहाँ पे आप फाइल नेम डाल के ओके कर दीजिए, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। कहाँ सेव होगी? फाइल मैनेजर में, यानी कि फाइंडर में, जो अभी हमने आपको दिखाया था वहाँ पे। और अगर वही फाइल आपको वापस से इंपोर्ट करनी रहे तो एक्सपोर्ट के बजाय आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ सेलेक्ट करके पीडीएफ पे क्लिक करिए और नोट के अंदर जो भी पीडीएफ आप सेव किए रहेंगे उसको सिलेक्ट करके ओके करा दीजिए, तो आपका पीडीएफ इस तरह से सेव हो जाएगा। अब जब भी आपको बंद करना रहे तो एग्जिट पे क्लिक करिए, डाउन सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब वो सेव नहीं होगा और सेव पे क्लिक कर देते तो सेव हो जाएगा। इस तरह से आप बाहर आ गए। अब आपको इस पैनल को बंद करना है, आपने पढ़ा लिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पावर बटन आपको दिख रही है, इस पर प्रेस करिए 3 सेकंड के लिए, 1 2 3, ये लिख के आ गया कि अब ये पावर शट डाउन होने वाला। छोड़ देते हैं तो 4-5 सेकंड में अपने आप हो जाएगा, और अगर ओके कर देते हैं तो तुरंत ही वो प्रोसेस चालू हो जाता है शट डाउन का। अब ये पैनल शट डाउन हो रहा है। आपको तब तक ये वाली स्विच बगल वाली, मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे पावर बटन लगा है, तो आपको इसको तब तक स्विच नहीं करना है, बंद नहीं करना है, जब तक यहाँ पे रेड कलर का ना आ जाए। अभी आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर का चल रहा है। जब ये ब्लिंक करता रहेगा रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट, तब समझिएगा प्रोसेस वो चालू है, ऑन हो रहा है या तो ऑफ हो रहा है। और जब ये रेड है दैट मीन्स कि पैनल अब शट डाउन हो चुका है। आपको यहाँ से पावर बटन प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ से पावर बटन हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे जो रेड लाइन थी वो हट गई है, केवल आपको व्हाइट में दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये पैनल पूरी तरह से शट डाउन है। तो इस तरह से आपको अपने पैनल को यूज करना है। अगर पैनल से रिलेटेड कोई और सवाल आपका है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जिससे आपकी हेल्प हो, आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल रख दीजिएगा, अपना पॉइंट्स रख दीजिएगा कि इस चीज़ पे मुझे वीडियो चाहिए। कोई और सवाल रहता है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप भी इस तरह का पैनल, लाइटिंग, पूरा स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम से बात करिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए उनको कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से आप हैं, आपको पैनल की ज़रूरत है, कैमरा की ज़रूरत है, लाइटिंग सेटअप की ज़रूरत है, या कंप्लीट स्टूडियो सेटअप की ज़रूरत है, हाइब्रिड क्लास चलानी है। अपनी रिक्वायरमेंट बताइए और आपके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हमारी टीम सजेस्ट करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।